मेंबर्स। अब देखो नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ी इवेंट्स है। यूएस शटडाउन होने वाला है अक्टूबर 1 को। और देखो कोई हवाबाजी नहीं है, मैं प्रॉपर बताने वाला हूँ, ठीक है। उनकी इवेंट्स आ चुकी है। गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं है यहाँ पे कि गवर्नमेंट में जितने भी एम्प्लॉइज होते हैं ना, हम सभी लोग जानते हैं ना, जैसे इंडिया में बहुत सारी सरकारी या नौकरी होती है तो उनको पैसे तो गवर्नमेंट ही देती है। अब गवर्नमेंट अगर पास पैसे नहीं होता तो क्या होता, ठीक है, तो शटडाउन होने की बात आ जाती है। तो यूएस क्या शटडाउन हो सकता है अक्टूबर 1 को? यूएस क्या बैंकरप्सी जाहिर कर सकता है एज सुन एज पॉसिबल, क्योंकि यूएस बार बार टैरिफ बढ़ाता हुआ दिखाई दिया है और ये डेफिनेटली इंपैक्ट कर सकता है, ठीक है। देखो इकोनॉमी को संभालने के लिए यहाँ पे टैरिफ का वार अच्छा नहीं होता। मैं आपको बहुत सारी चीजें समझाऊंगा। नेक्स्ट वीक में आरबीआई की इवेंट भी है, यानी कि रेपो रेट हमारा इंडिया का, आरबीआई का रेट कट होगा कि नहीं होगा वो भी है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें मैं डिस्कस यहाँ पे करने वाला हूं, वीडियो अंत तक देखिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखो सबसे पहले मुझे आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, यूएस क्या शटडाउन होगा कि नहीं, एंड यूएस क्या बैंक्रप्सी आगे जाके कर सकता है। देखो जिनको डाउट है कि सर यूएस कभी भी बैंक्रप्सी नहीं करेगा या वो नहीं करेगा, ठीक है, मैं आपको सिंपल कर देना चाहता हूं। जो लोग फाइनेंशियल्स में हैं, फाइनेंशियल्स समझते हैं, ठीक है, तो उनको पता होगा कि कभी भी गोल्ड, सिल्वर एंड मार्केट एक साथ ऊपर नहीं जाते, ठीक है। ये जब भी एक साथ ऊपर जाते हैं ना, तब आप ये समझो कि इकोनॉमी में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जा रहे हैं, ठीक है। चाहे वो इन्फ्लेशन हो, चाहे और कोई बहुत से बड़े सिनेरियोस हो जिसकी वजह से मार्केट ऐसा जाता है, वरना दोनों वाइस वर्सा होता है। यानी कि अगर गोल्ड ऊपर जाता है तो यूएस एंड निफ्टी नीचे जाता है, और निफ्टी और ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे जाता है। लाइक कोविड के टाइम पे भी आप लोगों ने देखा होगा कि निफ्टी नीचे गया था, गोल्ड भागा था, ठीक है। तो जब भी इकोनॉमिक क्राइसिस जैसा कुछ हो, ठीक है, लेकिन डायरेक्टली ना हो, इनडायरेक्टली हो, तब गोल्ड एंड निफ्टी या डाउ दोनों एक साथ ऊपर जाते हैं, ठीक है। अब पूछो सर ये ऐसा होने क्या वाला है, मुझे समझ भी नहीं आ रहा। देखो मैं सिंपल कर देता हूँ। डॉलर की इज्जत जो है ना, डॉलर की वैल्यूएशन जो है ना, वो खत्म हो रही है मार्केट में, ठीक है। इसकी वजह से क्या कर रहे हैं कि जो ब्रिक्स है ना, आप सभी लोग जानते हैं, ठीक है, वो लोग क्या कर रहे हैं कि यूएस रिजर्व्स को कम करके डॉलर्स के रिजर्व्स बढ़ा रहे हैं। इसकी वजह से आपको पता होगा कि सिंस दिसंबर से चाइना अपने रिजर्व्स को बढ़ा रहा है, गोल्ड के रिजर्व्स को बढ़ा रहा है लगातार, ठीक है। आप देखोगे 76,000 था तब गोल्ड, आज 1,11,000 1,13,000 के आसपास आपको दिखाई दे रहा है फ्यूचर्स के प्राइस, ठीक है। इवन सिल्वर भी आपको भागता हुआ दिखाई दिया। तो ये लोग क्या कर रहे हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे यूएस की जो वैल्यू है, डॉलर की जो वैल्यू है, उसको मतलब नलीफाई करने की कोशिश करें कि फ्यूचर में कोई भी इंपैक्ट ना आए। देखो हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जब अगर यूएस उठ जाएगा, ठीक है, बहुत सारी इकोनॉमी को खतरा होगा, और उसका खतरा ना ज्यादा हो, इसकी वजह से बहुत सारे लोग, बहुत सारी कंट्रीज मेजरमेंट लेते हैं। उसमें से चाइना यही एक मेजरमेंट ले रहा है कि गोल्ड की रिजर्व्स को बढ़ा रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखिएगा कि भाई बहुत बड़े बड़े टर्न अराउंड आगे जाके आपको जरूर दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। याद जरूर रखिएगा, मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे करके। लेकिन एक बात सुन लो, सी, अब यूएस ने यहाँ पे लगा दिया है, ट्रम्प ने लगा दिया है यहाँ पे इंडिया पे टैरिफ, ठीक है। और आप देखोगे बहुत बड़ा रिस्क है। इवन यूएस में जो दवाइयों की सप्लाई है, इमरजेंसी दवाइयों की सप्लाई है, ठीक है, उसकी कॉस्ट बढ़ती हुई दिखाई देगी। अगर कॉस्ट बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन बढ़ेगा और रेपो रेट कम नहीं होंगे। तो अभी जो यूएस ने रेट कम किए थे ना, वो शायद कम आगे जाके नहीं होंगे। इवन ऐसा भी हो सकता है रेट बढ़ाए, ठीक है, फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये जो है वो डेफिनेटली इंपैक्ट करने वाला है, ठीक है। इंडिया को नहीं, यूएस को भी इंपैक्ट करेगा, ठीक है। तो अगर बाई चांस फ्यूचर में मान लो कि भाई फेड आ गया, बोल देखिए रेपो रेट अभी घटाना नहीं है, बढ़ाना है, तो ये डेफिनेटली तगड़ा नेगेटिव सिग्नल होगा जिसकी वजह से मार्केट क्रैश हो सकता है, ठीक है। सो ये एक पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे समझो। सी, यूएस एक गवर्नमेंट शटडाउन, ठीक है। एक मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। सी, यहां पे समझो, सी, यूएस ने भी जो इंडिया पे टैरिफ की बात की थी ना, आप सभी लोग जानते हैं कि इंडिया पे जो टैरिफ लगने वाला था, डेलीगेशंस आए थे, बातचीत हुई थी, उसके बाद ट्रम्प ने फार्मा पे टैरिफ लगा दिए। अब यूएस क्या बोल रहा है, यहां पे समझो। यूएस ये बोल रहा है कि जो इंडिया पे टैरिफ लगा है वो रोल बैक नहीं होंगे जब तक कि इंडिया रशिया के पास से ऑयल खरीदना बंद ना कर दे। तो जो डेलीगेशन आया था, 6 राउंड तक बातचीत चली है, उसमें अभी तक सॉल्यूशन नहीं आया है, ठीक है। अभी भी यहाँ पे यूएस का एक पॉइंट मेजर है कि भाई रशिया से ऑयल खरीदना बंद कर दो, हम लोग टैरिफ कम कर देंगे, ठीक है। बट इंडिया जो है वो रशिया के पास से ऑयल खरीदता रहता है कंटिन्यूसली। अभी सीन्स अभी कुछ डेटा आए थे कि अगस्त मंथ में भी खरीदा था रशिया के पास से ऑयल, ठीक है। तो ये जब तक इंडिया बंद नहीं करेगा तब तक टैरिफ रोल बैक नहीं होंगे, और अगर टैरिफ रोल बैक नहीं होंगे तो डेफिनेटली फार्मा का टैरिफ इंडिया पे लगने वाला है, ठीक है। तो पहले ये बात माइंड में से निकाल दो कि इंडिया के साथ बातचीत हो रही है, वो भी पॉजिटिव बातचीत हो रही है, क्योंकि ट्रंप और यूएस डेलीगेशंस अड़ा है कि वो टैरिफ कम नहीं करेंगे जब तक रशिया से ऑयल खरीदना ना बंद कर दे।
ठीक है। उसके अलावा भी एक पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। यूएस मार्केट, ध्यान से सुनो, जो मैं देखो हर बात इंपॉर्टेंट डिस्कस करूंगा, कोई भी कचरा नहीं है। अब देखो कि यूएस मार्केट लाइफ पे जा रहा है, नेस्डेक भी लाइफ पे जा रहा है, ठीक है। तो वहां के जो फंड मैनेजर्स होते हैं ना, हेज हेज फंड्स, ठीक है, वो सभी लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दी है। कहां से? यूएस मार्केट से। जैसे कि आप यहां भी देख सकते हैं, यूएस इन्वेस्टर बुक मैसिव प्रॉफिट, प्रोफेशनल रिटेल एंड हेज फंड सोल्ड 3.8 बिलियन डॉलर्स इन यूएस इक्विटी लास्ट वीक। यानी कि वो लोग ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दी है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि बहुत जल्द यूएस मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, ठीक है। आप खुद सोचो, देखो कोई अरबों रुपए का प्रॉफिट बुकिंग करता है तो आज नहीं तो कल प्रॉफिट बुकिंग आएगी ही आएगी डेफिनेटली, ठीक है। मान लो कि भाई हमारे माँ डीआई खरीद रहे हैं, ठीक है, अब डीआई प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दे तो डेफिनेटली मार्केट गिरेगा। तो पॉइंट क्या आ जाता है कि बहुत जल्द यूएस मार्केट भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है क्योंकि बड़े हेज फंड ने प्रॉफिट बुकिंग की है, ठीक है। तो क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हुए? ट्रम्प के टैरिफ, प्लस यूएस मार्केट में तगड़ी हेज हेज फंड ने प्रॉफिट बुकिंग, एंड गोल्ड की प्राइस ऊपर जाना, वो तगड़ा नेगेटिव है। इसके अलावा एक और चीज नेगेटिव है जो मैं आपको बता रहा था यहां पे, देखो, क्या यूएस गवर्नमेंट शटडाउन होगी? सी, ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। शटडाउन, देखो, अभी माना यह जा रहा है कि 1 अक्टूबर से यहां पे यूएस गवर्नमेंट शटडाउन हो सकती है, और इसका रीजन क्या है कि गवर्नमेंट के पास पैसे देने के लिए नहीं है। जो एम्प्लॉइज होते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, उसको आप पैसे देने के लिए नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट के जितने भी इंपॉर्टेंट वर्क है, लाइक सोल्जर्स होते हैं, ठीक है, आर्मीज होती है, उनको उनको वो जो काम काज होगा वो कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके अलावा जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे, ठीक है, जो छोटे-मोटे मिड डिपार्टमेंट्स होंगे, वहां पे वो काम चालू नहीं होगा, स्टार्ट नहीं होगा, और ये पूरा का पूरा कौन कर रहा है? ऑपोजिशन कर रहा है, ठीक है। और गवर्नमेंट क्या करती है, अब जिनको नहीं पता है, ठीक है, यूएस पे अभी 35 ट्रिलियन का डेट है, आई थिंक, जहां तक मेरा नॉलेज है, ठीक है। अब ये डेट आगे और बढ़ाए, ठीक है, तो वो बढ़ाए कैसे? हर बार डेट तो बढ़ा नहीं सकती, एक लिमिट होती है डेट बढ़ाने की, तो भी यूएस लिमिट को ऊपर खींचने की कोशिश करती है, ठीक है। तो डेट बढ़ाता है तो गवर्नमेंट के पास पैसा आएगा, गवर्नमेंट डेट और लेगी, पैसा आएगा, और फिर एम्प्लॉइज का सैलरी चुकाएगी, ठीक है। तो एक लिमिट हो जाती है। तो आप ये समझो कि अभी आगे जाके गवर्नमेंट्स क्या ये डेट को बढ़ाएगी कि नहीं, वो देखना पड़ेगा। आप देखोगे सिंस 1980 देयर आर 14 गवर्नमेंट शटडाउन्स अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी सेंटर, ठीक है, जहां पे है 14 गवर्नमेंट शटडाउन्स हो चुके हैं, और इसकी वजह से भी मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आती है। और आप देखोगे हेज फंड ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दी है, जैसे कि मैंने बताया, हेज फंड ने प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दी है। क्लियर? आई होप ये बात समझ में आ रही है। अब पॉइंट ये आता है कि सर क्या इंडिया में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे 1991 में? जिनको नहीं पता है, इंडिया इंडिया के पास फॉरेक्स रिजर्व्स नहीं थे 1991 में। इंडिया के पास पैसा नहीं था, ठीक है। तो इंडिया ने बहुत सारे तगड़े रिफॉर्म्स किए थे। इंडिया बैंक्रप्सी के पास था। जिनको नहीं पता है, इंडिया के पास एक टाइम ऐसा था कि लोन भी नहीं मिला था। आईएमएफ से जो लोन मिलता है ना, वो भी नहीं मिला, ठीक है। जैसे पाकिस्तान को मिला, वैसे इंडिया को भी नहीं मिला, और इंडिया बहुत जल्द बैंक्रप्सी जाहिर करने वाला था। उनके पास आई थिंक 5 या 6 दिन का पैसा था कुछ। आप यहाँ पे देख सकते हैं 15 डेज का कुछ पैसा था। उसके अलावा पैसा भी नहीं था इंडिया के पास। तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम पे, उन्होंने काफ़ी तगड़े रिफॉर्म्स किए, लिबरेशन लाया, और बाद में हमारी इकोनॉमी पटरी पे आई। और इसमें भी एक बहुत तगड़ी की, इंडिया के पास जो गोल्ड था ना, वो फॉरेन बैंक में गिरवी रखा, पैसे लिए, लिबरेशन किया, और बाद में जाके इंडिया थोड़ा बहुत स्टेबल होता हुआ दिखाई दिया। तो आप यहाँ पे रिफॉर्म्स देख सकते हैं। इन्हें बहुत सारे रिफॉर्म्स चेंजेस किए हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियल पॉलिसी को चेंज किया, एफडीआई को अलाउ किया, ठीक है। देखो इंडिया क्या करता था कि बाहर के जितने भी प्रोडक्ट्स आते थे इंडिया में, उस पे तगड़े टैरिफ लगाता था, लाइक ट्रम्प, ठीक है, लाइक ट्रम्प पे जैसे तगड़े टैरिफ लगाता था, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि भाई फॉरेन एफडीआई को अलाउ किया, टैरिफ को कम किया, काफी हद तक कम किया, ताकि ट्रेड इजीली हो सके, ठीक है, इन्फ्लेशन ना बढ़े और इजीली हो सके। बहुत सारी चीजें गवर्नमेंट ने की, गोल्ड को गिरवी रखा, ठीक है। उसके अलावा भी कुछ चेंजेस किए, इंटरेस्ट रेट रिप्लेशन भी किया, ठीक है। बहुत सारी चीजें यहाँ पे गवर्नमेंट ने करने की कोशिश की। उसके बाद जाके इंडिया की इकोनॉमी स्टेबल होती हुई दिखाई दी। अब मान लो कि फ्यूचर में अगर यूएस क्या शटडाउन हो सकता है, माफ कीजिएगा, यूएस क्या बैंक्रप्सी जाहिर कर सकता है, तो एक मैं सिंपल कर देता हूं। माना यह जा रहा है कि यूएस बैंक्रप्सी तो नहीं करेगा। देखो शटडाउन अलग है, शटडाउन टेम्पररी होता है, बैंक्रप्सी अलग है, यूएस की बैंक्रप्सी अलग है, ठीक है। तो माना यह जा रहा है कि बैंक्रप्ट यूएस तो नहीं होगा, लेकिन आने वाले 5 से 10 साल के अंदर यूएस में, ठीक है, डेट इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हो सकता है कि डॉलर की जो वैल्यू है वो खत्म होती हुई दिखाई दे, और दूसरी करेंसी लाइक चाइना, इंडिया या गोल्ड, वो आगे आती हुई दिखाई दे। आने वाले 10 साल के अंदर ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यूएस के पास $35 ट्रिलियन का डेट है,
ठीक है? और डेट को सँभालना बहुत मुश्किल है, ठीक है? हालाँकि यूएस की मोनोपोली है इनके डॉलर में, इसकी वजह से ये डेट सँभल पा रहे हैं, वरना डेट नहीं सँभल पाते, ठीक है? तो माना ये जा रहा है कि ये जो है, वो डेडलॉक भी हो सकता है, डेट सीलिंग फाइट्स बोलते हैं ना, डेडलॉक हो सकता है। इसकी वजह से टेम्पररी शटडाउन हो सकते हैं और इनकी जो वैल्यू है, वो खत्म होती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे ग्लोबल डी-डॉलरेशन हो सकता है। आगे जाके जैसे कि आप देख सकते हैं रशिया, चाइना, ब्रिक्स वो डॉलर की वैल्यू कम कर सकते हैं, गोल्ड की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ा सकते हैं, ठीक है? और फ्यूचर में जो ट्रेड्स होंगे, वो इसी पे होंगे, ठीक है? इवन ये भी माना जा रहा है। इन्फ्लेशन तगड़ा बढ़ने वाला है जिस तरह से यहाँ पे गवर्नमेंट कर रही है टैरिफ-वैरिफ का, ठीक है? तो यूएस पे डिपेंडेंसी काफ़ी तक कम हो जाएगी फ्यूचर में और उसके बाद डॉलर की वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो जितने भी यूएस के अलावा कंट्रीज़ है, वो ऐसा बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश करें ताकि यूएस पे जो इतना लटकती तलवार है, डेट सीलिंग और डेडलॉक्स, ठीक है, शटडाउन्स, वो ना हो, ठीक है? इसकी वजह से काफ़ी दूसरी कंट्रीज़ भी बहुत सारे स्टेप्स ले रही है। बात समझ में आ रही है? ठीक है? तो ये सभी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। तो चांसेस है कि यूएस का डिपेंडेंसी फ्यूचर में बहुत कम हो जाएगा। हो सकता है कि जल्दी बैंकरप्सी ना करे, बट आगे जाके तगड़ी इश्यूज़ तो आ सकते हैं यूएस में भी, ठीक है? क्योंकि यूएस की हालत पाकिस्तान से भी कम नहीं है। ठीक है? आप एक बार डेट देख लेना, एक बार इनका जीडीपी देख लेना, एक बार इनका ग्रोथ देख लेना, इसकी हालत बिल्कुल भी पाकिस्तान से कम नहीं है। डिफरेंस सिर्फ इतना है कि यूएस जो है उसका डॉलर की वैल्यू है पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड में। इसकी वजह से ये बचा है वरना नहीं बचता। चलिए, आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई है। मैं थोड़ा लंबा खींच चुका हूँ, लेकिन आई होप आप पॉइंट समझ चुके हैं। फटाफट बात करते हैं यहाँ पे फर्स्ट इवेंट अक्टूबर की। आप देखोगे यहाँ पे इंडिया का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है। इंडिया रेट कट करंट मंथ के अंदर नहीं करेगा, माना जा रहा है रेट मेंटेन रख सकता है। लेकिन फ्यूचर में कमेंट्री कैसी आएगी वो इंपॉर्टेंट रहेगी। तो बुधवार को इवेंट है, ठीक है? वेडनेसडे को इवेंट है इंडिया की रेट इंटरेस्ट रेट डिसीजन, ठीक है? उसके अलावा यूएस के मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई डेटा आ सकते हैं। इसके अलावा मंडे को तगड़ी इवेंट्स है, आप देखोगे मंडे को क्या इवेंट्स है इंडस्ट्री इंडिया की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा। रिसेंटली आईपीओ अभी बहुत आए थे, वो मंडे को लिस्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। बहुत सारे लोग मुझे पूछ रहे थे कि सर आईपीओ लिस्ट होगा तो क्या लिस्टिंग में प्रॉफिट बुक करें? देखो चांसेस तो है कि प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि मार्केट की हालत थोड़ी वीक है, तो थोड़ा कॉशियस रहने की कोशिश कीजिएगा शॉर्ट टर्म में। और देखो मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब तक ये ट्रम्प के नाटक चलते हैं ना, तब तक तो ये इश्यू थोड़ा बहुत रहेगा, ठीक है? मार्केट ऐसा नहीं कि मार्केट में हमारा पैनिक होगा या हमारा निफ्टी बहुत ज़्यादा क्रैश हो जाएगा क्योंकि यूएस को भी रिक्वायरमेंट है हमारी, ठीक है? उनकी दवाइयाँ महँगी पड़ रही है उनको, तो कोई भी कंपनी रातों-रात तो वहाँ पे बन नहीं जाएगी यूएस के अंदर, ठीक है? टैरिफ को बचाने के लिए। तो डेफिनिटली यूएस से अगर नेगोशिएशंस कर रहा है, तो हमारा मार्केट थोड़ा वीक हो रहा है, बट वो टेम्परेरी वीकनेस है। आप बात समझ रहे हैं, ठीक है? तो यूएस में डेफिनिटली इम्पैक्ट होगा, हमारे में भी होगा, बट टेम्परेरी इम्पैक्ट होगा। ओके, चलिए तो ये हो गया बात। इसके अलावा गुरुवार को इवेंट है यूएस के जॉबलेस क्लेम्स एंड यूएस के अनएम्प्लॉयमेंट रेट के डेटा आते हुए दिखाई दे सकते हैं नेक्स्ट वीक में। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? यूएस के जॉबलेस क्लेम्स, हमारी इंटरेस्ट रेट डिसीजन और फर्स्ट ऑफ अक्टूबर को यूएस का शटडाउन। ये तीन बड़े इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जो आपको नेक्स्ट वीक में ध्यान में रखने हैं। अब मुझे सर नेक्स्ट वीक में कोई आईपीओ है क्या ध्यान में रखना है? मैं आंसर बोलूंगा नो। कोई भी ऐसा आईपीओ नहीं है जहां पे रडार पे रखना चाहिए क्योंकि प्रॉब्लम आ सकती है। ये सभी के बहुत छोटे-छोटे लिस्टिंग गेन्स हैं, जितने भी रेगुलर आईपीओस आपको दिखाई दे रहे हैं, बहुत छोटे लिस्टिंग गेन्स हैं। तो ट्राई करो, अवॉइड करो, ठीक है, आईपीओस को अभी, ठीक है? एंड इसके अलावा एसएमई के कोई खास आईपीओ है नहीं जिसमें अच्छी लिस्टिंग गेन होने की चांसेस है। ओके, रही बात सर कोई स्टॉक नेक्स्ट वीक, तो मैं आपको ना बोलूंगा क्योंकि मार्केट में तगड़ी वीकनेस है, हो सकता है कोई भी स्टॉक प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर दे। सो थोड़ा हम लोग एक वीक भी थोड़ा वेट कर लेना, तो शायद बेटर स्टॉक्स हम लोग को मिलेंगे, ठीक है? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, काफी लोग मुझे पूछ रहे थे सर क्या कोई स्टॉक है अभी के लिए, तो मैं आपको बोलूंगा एक आध वीक ठहर जाओ, ठीक है? शायद कुछ प्रॉपर स्टॉक अच्छे प्राइस पे मिले। मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि कोई खराब स्टॉक है, लाइक पॉलीकैब हो गया या नेटवेब हो गया, फलाना हो गया, टिमका हो गया, खराब स्टॉक है, बट क्या अच्छे प्राइस पे मिलेंगे अगर अगर थोड़ा वेट करे तो। ओके, बाकी तो आई डोंट थिंक पैनिक की जरूरत है। ओके, रही बात सर मार्केट में क्या दिखाई दे रहा है नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है? सो देखो यहाँ पे ये बहुत बड़ी रेड कैंडल है, ठीक है? अब मंडे को गैप अप तो है। आप ये समझो कि एक बार अगर आज का लो टूटता है 24,600 का, ठीक है? तो फिर मार्केट 24,400 को इजीली टेस्ट कर सकता है। तो मंडे अगर गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करेंगे। 24,600 को ब्रेक करेगा तो सीधा 24,400 पे आता हुआ दिखाई ज़रूर दे सकता है मार्केट। हालाँकि ये सेलिंग प्रेशर बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि शायद प्रॉफिट बुकिंग करे भी। तो देखेंगे, थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे सेफ्टी के लिए, जस्ट फॉर द सेफ्टी। ओके, इसके अलावा बैंक निफ्टी की अगर बात करें जाए, बैंक निफ्टी यहाँ पे
बैंक निफ्टी भी काफ़ी तगड़ा गिरा था। इसका भी सेम सपोर्ट है अराउंड डबल बॉटम 54,500 53,500 ठीक है? तो यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो हो सकता है नेक्स्ट वीक ये सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ आपको दिखाई दे। तो छोटी रेंज में मार्केट रह सकते हैं नेक्स्ट वीक में। देखते हैं कि क्या कोई बड़ा मूव्स आता ही नहीं बट आप याद रखिएगा कि अगर ये लेवल टूटता है, तो मार्केट में थोड़ी और तगड़ी वीकनेस आ सकती है, ठीक है? बट जैसे कि मैंने बोला बहुत पैनिक मत करना। थोड़ा हो सकता है पैनिक बट ऐसा नहीं कि बस मतलब हाइपर आ जाओ आप लोग, ठीक है? यहाँ से 21,000 आएगा, 20,000 आएगा, ऐसा नहीं, ठीक है? थोड़ा पैनिक है, माइनर सा, ठीक है? वो तो अभी अब यूएस है, कुछ भी ककड़ाट करेगा तो भई देखना तो पड़ेगा ही करेगा, ठीक है? वो लोग भी देश चलाते हैं, तो भई हमारे पे भी तो इम्पैक्ट होगा। तो बस उतना ध्यान में रखिएगा, ठीक है? और 1 वीक पॉसिबल है तो शांति से बैठिए, स्टॉक्स को थोड़ा कम कीजिए। ठीक है? कोई क्वेरी है तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और फ्री टेलीग्राम चैनल में नहीं है तो अभी हमें जॉइन कर सकते हैं, सर्च करना माय स्टॉक मार्केट फंडा और नई चैनल जो हमारी है वहाँ पे मंडे लाइव आऊँगा, आपकी काफ़ी क्वेरी मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगा। ठीक है? तो ज़रूर आप जॉइन कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।